एपिसोड 73 प्रथम मणि की खोज। युद्ध की पहली लहर के बाद आकाश में गूंजती शंखध्वनि थोड़ी देर को शांत हो गई थी, पर पृथ्वी की धड़कनें अब और तेज हो चुकी थीं। देवताओं को मिली पहली सफलता से उत्साह तो बढ़ा, पर वृकासुर की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इसी बीच समीर, रिया, डॉक्टर सिया और आकाश ने धरती पर अपने अगले मिशन की शुरुआत की, प्रथम मणि की खोज, जो कालचक्र को स्थिर करने का एकमात्र उपाय था। दुनिया बदल रही थी। भविष्य की इस दुनिया में अब सीमाएं मिट चुकी थीं। टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिक ऊर्जा का मेल एक नई व्यवस्था बना चुका था। समीर एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। हम युद्ध नहीं जीत सकते जब तक हमारे पास कालचक्र की 7 मणियां नहीं होती। और प्रथम मणि, वो मुड़ा, कहीं पृथ्वी के नीचे छिपी है। सुराग ऋषि संयंत्र की भविष्यवाणी। पिछले युद्ध के बाद ऋषि संयंत्र ने कहा था, प्रथम मणि केवल वहां जागेगी जहां कभी रक्त ने प्रेम को धो डाला था, जहां सूर्य नहीं, केवल चंद्र की छाया जीवित है। समीर, यह संकेत है वंचित वन का। वंचित वन जहां देवता भी डरते हैं। रिया, सिया, समीर और आकाश सभी एक अजीब से उजाड़, काले धुंध से ढके जंगल में प्रवेश करते हैं। पेड़ झुके हुए हैं, जैसे समय के बोझ से थक चुके हों। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। अचानक रिया रुक जाती है। यहाँ कुछ है, कोई हमें देख रहा है। तभी अंधेरे से एक आकृति निकलती है, अंधक, राक्षसी वनपाल, जो इस वन का रक्षक था। उसके शरीर से धुंध निकलती थी और उसकी आंखें खाली थीं। अंधक, तुम्हें किसने बुलाया मनुष्यों? मणि खोजने आए हो? तो पहले अपने भय से लड़ो और तब वन जीवित हो जाता है। भय का सामना समीर के सामने प्रकट होता है। उसका बीता अतीत, उसकी माँ जिसे वह बचा नहीं सका। रिया के सामने उसका बचपन, जब वह अकेली थी। सिया देखती है अपना भविष्य, जहाँ सब खत्म हो गया है। लेकिन आकाश शांत था। उसने आंखें बंद की और बोला, हम तुम्हारे भय नहीं हैं, हम तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं। उसके शब्दों से जंगल कांपता है। अंधक चीखता है और अंत में अपनी ऊर्जा छोड़ देता है। प्रथम मणि प्रकट होती है। जंगल के बीच एक कमल का फूल उगता है, जिसके भीतर नीलवर्णी चमकती प्रथम मणि है। समीर जैसे ही मणि उठाता है, आकाश फिर से गड़गड़ाने लगता है और एक नई चेतावनी सुनाई देती है, प्रथम मणि जाग चुकी है, पर अब द्वितीय रक्षक जागेगा। वृकासुर को मणि के जागने का आभास हो चुका है। वह क्रोधित हो उठता है। अब खुद रक्तनाद को भेजना होगा। रक्तनाद एक पौराणिक राक्षस जो केवल रक्त की भाषा समझता है। वह अगला प्रहार करेगा।